हेलो बच्चों, आज के स्टोरी टाइम में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है बीइंग डिसिप्लिन। तो सबसे पहले स्टोरी के नेम का मीनिंग समझ लेते हैं। अनुशासित होना। बीइंग डिसिप्लिन, अनुशासित होना। अब अनुशासित होने का मतलब क्या है? तो स्टोरी में एक प्यारी सी गॉट है, यानी कि बकरी, जिसकी मम्मी उसको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाना चाहती है। जिस तरह से आपके पेरेंट्स आपको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाते हैं, बट आपको समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो स्टोरी के जरिए आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन सीखना क्यों जरूरी है, क्यों हमारे पेरेंट्स हमें जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस पेज। सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स आत्म अनुशासन एंड ओबीडियंस मीन्स आज्ञाकारिता। बेटा, इतने बड़े वर्ड्स देखकर आपको घबराना नहीं है कि इनका क्या मीनिंग है। स्टोरी को आप पूरा सुनेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि स्टोरी में आप क्या नया सीखने वाले हैं। ओके। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ मदर गोट हु हैड अ लिटिल किड। मदर गोट मीन्स मादा बकरी। गोट यानी कि जो बकरी है, बट वो मदर है। लिटिल किड मीन्स छोटा बच्चा। तो एक बार की बात है, एक मदर गोट थी और उसका एक छोटा बच्चा था। द लिटिल किड वॉज वेरी नॉटी। लिटिल किड जो बकरी का बच्चा था बहुत शरारती था। सो इसलिए द मदर गोट हैड टू टीच हिम सेल्फ डिसिप्लिन। इसलिए मदर गोट उसको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाना चाहती थी, यानी कि उसको आत्म अनुशासन सिखाना पड़ा, क्योंकि जो लिटिल किड था बहुत शरारती था, अपनी मम्मी की बात नहीं मानता था। आप अपने मम्मी पापा की बात मानते हैं? मानते हैं तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। बट अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको भी सेल्फ डिसिप्लिन सीखना होगा। तो चलिए स्टोरी आगे पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, द मदर गोट हैड टू गो टू द मार्केट टू गेट वेजिटेबल्स फॉर डिनर। एक दिन मदर गोट को सब्जियां लेने बाजार जाना पड़ा, क्योंकि डिनर बनाना था मम्मी को, मदर गोट को। तो उसके लिए सब्जियां चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए। तो उसके लिए मदर गोट को मार्केट जाना पड़ा। शी कुड नॉट टेक हर किड बिकॉज द मार्केट वॉज वेरी फार। वह अपने बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकी, क्योंकि द मार्केट वॉज वेरी फार। मार्केट यानी कि बाजार बहुत दूर था। लिविंग द किड एट होम वॉज डेंजरस बिकॉज देयर वॉज अ वुल्फ इन द जंगल हु वॉन्टेड टू ईट हिम। Leaving the kid at home was dangerous. बच्चे को घर पर छोड़ना खतरनाक था। क्योंकि there was a wolf in the jungle. जंगल में एक भेड़िया रहता था जो कि उसको खाना चाहता था। Once upon a time, there was a mother goat who had a little kid. The little kid was very naughty, so the mother goat had to teach him self-discipline. One day, the mother goat had to go to the market to get vegetables for dinner. She could not take her kid because the market was very far. Leaving the kid at home was dangerous because there was a wolf in the jungle who wanted to eat him. So, इसलिए the mother goat told him, "You stay at home but lock the door from inside." अब मार्केट बहुत दूर थी,
तो इसलिए मदर गोट ने अपने लिटिल किड, अपने छोटे बच्चे से क्या कहा? यू स्टे एट होम, तुम घर पर ही रहोगे, बट लॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड। डोर मीन्स दरवाजे को लॉक कर लेना है अंदर से, इनसाइड अंदर से, क्योंकि मदर गोट अपने बच्चे को घर पर ही छोड़कर जा रही थी, तो लिटिल किड को क्या करना है? डोर को लॉक कर लेना है। डोंट ओपन इट टिल आई कम बैक। मदर गोट ने क्या कहा? डोर को लॉक कर लेना है अंदर से, डोंट ओपन इट, और उसको नहीं खोलना है जब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। इफ एनीवन एल्स कम्स एंड नॉक्स, यदि कोई आता है दरवाजे पर, घर पर अगर कोई आता है, नॉक करता है, तो क्या करना है? फर्स्ट फाइंड आउट हु इट इज फ्रॉम द विंडो एंड देन ओनली ओपन द डोर। अगर कोई डोर पर आता है और नॉक करता है तो क्या करना है? फर्स्ट फाइंड आउट, पहले पता लगाओ, हु इट इज, कि वह कौन है, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, एंड देन ओनली ओपन द डोर, खिड़की से पहले देखना है, पता लगाना है और फिर दरवाजा खोलना है। विथ दीज इंस्ट्रक्शंस शी लेफ्ट द लिटिल किड एट होम। अब इतने सारे इंस्ट्रक्शन, इतने सारे निर्देश मदर गोट अपने लिटिल किड को समझा रही है, बता रही है। शी लेफ्ट द लिटिल किड एट होम, अपने घर पर जब बच्चे को वो छोड़कर जा रही है तो वो सुनिश्चित कर ले रही है, एंड मेड श्योर द डोर वॉज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, कि दरवाजा अंदर से बंद है या नहीं है। अब बेटा, जब आपके पेरेंट्स कहीं बाहर जाते हैं और आपको घर पर ही छोड़ देते हैं अकेले, तब आपको वो यही बात समझाते हैं कि घर पर जब आप अकेले रहोगे तो डोर को, दरवाजे को अंदर से बंद कर लेना है, और जब तक नहीं खोलना है तब तक पेरेंट्स वापस नहीं आ जाते हैं। और अगर कोई नॉक करता है तो पहले आपको विंडो से अच्छी तरह से देखना है, पहचानना है, और तब ही दरवाजा खोलना है। तो ये बात मदर गोट ने अपने लिटिल किड को समझा दी है। द वुल्फ सॉ द मदर गोट गोइंग आउट ऑफ द हाउस। देखिए, वुल्फ यानी कि भेड़िया कितना चालाक है। जब मदर गोट अपने बच्चे को समझा रही थी और घर से बाहर जा रही थी मार्केट वेजिटेबल्स लेने के लिए, तब द वुल्फ सॉ द मदर गोट गोइंग आउट ऑफ द हाउस, तब वुल्फ ने यानी कि भेड़िए ने मदर गोट को बाहर, घर से बाहर जाते हुए देख लिया था। He thought it would be a great idea to go and get the kid. अब मम्मी घर पर नहीं है तो वुल्फ को एक आइडिया आया कि मैं किस तरह से टू गो एंड गेट द किड, इस बच्चे को पकड़ लूं। He thought the kid would serve as a fine meal. देखिए कितना चालाक है। उसके मन में क्या चल रहा है कि जैसे ही मदर गोट अब बाहर गई है तो मुझे एक ग्रेट आइडिया आया है, मैंने सोचा है कि मैं इस बच्चे को पकड़ लूं और ये मेरा एक स्वादिष्ट, एक शानदार भोजन बन जाएगा। He went and knocked on the door. अब वो गया और उसने डोर को नॉक किया। The kid said, बच्चे ने कहा, Who is it? कौन है भाई? जैसे कि आप पूछते हो जब कोई नॉक करता है, और हमेशा पूछना चाहिए। The wolf pretended that he was the mother goat by trying to change his voice. जैसे ही बच्चे ने पूछा कौन है भाई, तब वुल्फ ने क्या प्रिटेंड किया, क्या नाटक कर रहा है, क्या दिखावा कर रहा है? वो मदर गोट बनने की कोशिश कर रहा है अपनी आवाज को बदलकर। जब आपके पेरेंट्स घर पर नहीं होते, कोई नॉक करता है, तो हमेशा आपको नॉक करने के बाद उस आवाज को सुनना है जो नॉक कर रहा है पर्सन, पहचानने की कोशिश करनी है, क्योंकि कोई आवाज बदल कर भी नॉक कर सकता है। आप समझ रहे हैं? तो इसी तरह से भेड़िया ने क्या किया, अपनी आवाज को बदल लिया
और कैसी कोशिश की? मदर गोट की आवाज बनाने की कोशिश की। द किड वॉज ऑल्सो नॉट श्योर वेदर इट वॉज हिज मदर एट द डोर। अब बच्चे को समझ नहीं आ रहा था, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि दरवाजे पर उसकी माँ है या नहीं। आप भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हो जब आप आवाज सुनते हो कि ये मेरी मम्मी की आवाज है या किसी और आंटी की आवाज है। और अगर आप आवाज को ना पहचान पाओ तो डोर ओपन नहीं करना है। सो ही सैड, यू डोंट स्पीक लाइक माई मदर। देखिए छोटा बच्चा कितना समझदार है, उसने पहचान लिया कि ये तो मेरी मम्मी की आवाज नहीं लग रही है, तुम तो मेरी मम्मी की तरह नहीं बोल रहे हो। आई विल नॉट ओपन द डोर, मैं डोर दरवाजा नहीं खोलूंगा। द वुल्फ सैड, आई एम योर मदर। अब देखिए भेड़िया क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी मदर हूं। दरवाजे के बाहर है भेड़िया और आवाज बदल कर किससे बात कर रहा है? छोटे बच्चे से। बट बच्चा भी स्मार्ट है, उसकी मम्मी ने जो उसको समझाया उसको याद है कि उसको क्या करना है, इसलिए उसने ओपन डोर नहीं किया। द किड रिमेम्बर्ड वॉट हिज मदर हैड सेड। अब बच्चे को याद आ गया कि मेरी मम्मी ने मुझे क्या समझाया था। The kid remembered what his mother had said. He quickly went to the window and looked out to find the dirty wolf at the door. अब बच्चे को समझ में आ गया कि उसकी मम्मी उसको क्या समझा कर गई थी। He quickly went to the window. वह जल्दी से कहाँ पर गया? विंडो पर, खिड़की पर गया। And looked out, और उसने क्या किया? बाहर देखा। और तब उसने क्या पाया बाहर देखने पर? कि ये तो डर्टी वुल्फ है, ये तो गंदा भेड़िया है जो कि मेरे डोर पर आया, ये तो मेरी मम्मी नहीं है। द किड सैड, गो अवे, यू आर अ वुल्फ एंड नॉट माई मदर। देखिए जैसे ही विंडो से किड ने देख लिया कि ये तो भेड़िया है, तब किड ने क्या कहा? गो अवे, दूर चले जाओ। यू आर अ वुल्फ, तुम एक भेड़िया हो। एंड नॉट माई मदर, मेरी मदर नहीं हो। द वुल्फ वेंट बैक टू द जंगल। अब भेड़िया जंगल में वापस चला गया। डिसअपॉइंटेड, द वुल्फ वेंट बैक टू द जंगल। डिसअपॉइंटेड का मतलब है कि भेड़िया निराश होकर, उदास होकर जंगल में वापस चला गया। दिस वे द किड सेव्ड हिज ओन लाइफ। और इस तरह से बच्चे ने अपनी लाइफ यानी कि अपनी जान बचाई। बच्चों आज की स्टोरी में आपने क्या सीखा? जिस तरह से मदर गोट ने अपने लिटिल किड को डिसिप्लिन में रहना सिखाया ताकि वो जिम्मेदार बने और अपनी लाइफ को सेव कर सके, तो इसी तरह से आपके पेरेंट्स भी आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। तो हमेशा आपको उनकी बात माननी है, और पेरेंट्स की बात मानोगे तो सेल्फ डिसिप्लिन में रहोगे। उससे क्या होगा? आप अपनी लाइफ भी सेव कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स की लाइफ भी सेव कर सकते हो, आप उनको भी सिखा सकते हो। तो इस कहानी के जरिए आपने डिसिप्लिन में रहना है और हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।